प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन तथा जयपुर प्रजामंडल के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। आज हम एवं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बूंदी प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा व इनके साथी कार्यकर्ताओं ने बूंदी में जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। जिस तरह से राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में बारठ परिवार की बड़ी भूमिका रही, उसी तरह से प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेहता परिवार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। विद्यार्थियों, 1927 में पुलिस द्वारा बूंदी में रामनाथ कुदाल की हत्या ने जनता में रोष को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। लोगों ने हड़ताल एवं प्रदर्शनों के द्वारा राज्य के निरंकुश शासन का काफ़ी विरोध किया था। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल स्थापित होती है। प्रजामंडल ने राज्य के उत्तरदायी शासन स्थापित करने एवं नागरिक अधिकारों की मांग करने की चर्चाएं शुरू। प्रशासनिक सुधारों की मांग करने पर 1937 में इसके अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। ऋषि दत्त मेहता ने 1944 में बूंदी में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। हरि मोहन माथुर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है तथा अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए ऋषि दत्त मेहता ने 1920 से ही राजस्थान नामक समाचार पत्रिका प्रकाशित करते आ रहे थे। 1945 में लोक परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से वकील राम कल्याण शर्मा की मृत्यु हो जाती है। अंततः महाराव ने संविधान निर्माण समिति का गठन कर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग स्वीकार कर ली, मगर इसे क्रियान्वित करने से पूर्व ही बूंदी राज्य का 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में विलय कर लिया जाता है। इस तरह से विद्यार्थियों, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी राज्य लोक परिषद व ऋषि मेहता द्वारा प्रकाशित राजस्थान समाचार पत्र ने बूंदी में जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया था। विद्यार्थियों, मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने की शुरुआत 1920 में स्थापित
मारवाड़ सेवा संघ ने की। जयनारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी तथा भंवरलाल सर्राफ इसके प्रमुख सदस्य थे। जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर उत्तरदायी शासन की मांग की। 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था एवं पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाएं लिखकर मारवाड़ के शासन की कटु आलोचना की। राज्य ने इन पुस्तकों पर रोक लगा दी तथा मारवाड़ हितकारिणी सभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 15 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप जयनारायण व्यास सहित सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। 1931 को ही जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में संपन्न होता है। कस्तूरबा गांधी, काका साहेब कालेलकर और मणिलाल कोठारी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने राज्य सरकार ने मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी कर सभी प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1934 में छगनराज चौपासनीवाला, अभयमल मेहता एवं भंवरलाल सर्राफ ने मिलकर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे। सरकार ने 1936 में प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया जोधपुर आए। उन्होंने देसी नरेशों को अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी और प्रजामंडल के प्रति जोधपुर राज्य के रवैये की आलोचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग ने और अधिक जोर पकड़ा। प्रजामंडल पर प्रतिबंध होने के कारण रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। नवंबर 1938 में विजय लक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आने से जन आंदोलन को और अधिक बल मिलता है। कठोर से समझौता कर लिया जाता है। जून 1941 में जोधपुर नगर पालिका के प्रथम चुनाव हुए, जिसमें लोक परिषद को काफी बहुमत मिला। जयनारायण व्यास नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। अट्ठाईस मार्च 1942 को चांडावल में लोक परिषद द्वारा उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के दौरान कार्यक्रम पर राज्य की पुलिस और जागीरदारों के कर्मचारियों ने अत्याचार किए, जिसमें कई किसान घायल हुए। इसे चांडावल की बड़ी दुर्घटना कहा जाता है। जयनारायण व्यास ने उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश पुस्तिकाएं लिखकर राज्य और जागीरदारों की दमन की नीति को उजागर किया।
1942 के प्रारंभ में जयनारायण व्यास, मथुरा दास माथुर सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में जयनारायण व्यास ने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल कर दी। इस दौरान 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। मई 1944 में जोधपुर सरकार और लोक परिषद के मध्य समझौता हो जाता है तथा सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाता है। चुनाव में लोक परिषद को पुनः बहुमत मिलता है। द्वारकादास पुरोहित नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जून 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आते हैं और उनकी सलाह पर महाराजा उमेद सिंह ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। इससे राज्य व लोक परिषद के मध्य अस्थायी रूप से संबंध सुधरे। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन ने वास्तव में राष्ट्रीय नेताओं को आकर्षित किया। सुभाष चंद्र बोस, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता जोधपुर में आए। डाबड़ा कांड, विद्यार्थी ध्यान देवें, लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता रहा है कि डाबड़ा कांड क्या था। 13 मार्च 1947 को जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध किसान सभा एवं मारवाड़ लोक परिषद ने डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में एक संयुक्त अधिवेशन किया। इस सम्मेलन पर पुलिस हमले में लगभग 12 लोगों को मृत्यु तक पहुंचा दिया। इसे डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। 3 मार्च 1948 को महाराजा हनुमंत सिंह ने जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में कदम उठाए। हुआ जिसमें जयनारायण व्यास, अभयमल मेहता, भंवरलाल सर्राफ, छगनराज चौपासनीवाला, द्वारकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर व अन्य कई किसान नेताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डाबड़ा हत्याकांड ने तो राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रजामंडल आंदोलनों को एक बड़ी ऊर्जा दी थी, जिससे राजस्थान की तमाम रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन को और अधिक ताकत मिली। विद्यार्थियों, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम बीकानेर प्रजामंडल व मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद।